नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर शासन ने किया यह बड़ा निर्णय। सेवानिवृत्ति हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को फिर से विभागों में तैनाती देने या अनुबंध पर रखने पर शासन ने सशर्त रोक लगा दी है। कहीं अगर तैनाती देनी भी है तो संबंधित विभाग को ये लिख कर देना होगा कि विभाग में पद को धारण करने वाला कोई योग्य आदमी नहीं है। पदोन्नति में इस तरह के प्रमाण लेटर को भी परखा जाएगा व इस तरह के अक्षम अधिकारियों की जरूरत सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभागों में पुनर्नियुक्ति के गए अफसर 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अंदर अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन विभागों में सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से अधिक है वहां किसी भी सूरत में पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने ये भी बोला है कि कार्मिक व सतर्कता विभाग की सहमति के बिना की गई पुनर्नियुक्ति को भी गंभीर से कदाचार माना जाएगा व ऐसे मामलों में पुनः नियुक्ति अफसर का वेतन रोका जाएगा। 2013 में पुनर्नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद वजनदार ढांचा होते हुए भी कई विभागों में पुनर्नियुक्ति की परंपरा बन गई है। कार्मिक की समस्या यह है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराकर तैनाती दे रहे हैं। कई मामलों में तो 4 या 5 या इससे भी अधिक कार्मिकों को इस तरह से पुनः नियुक्ति दी जा रही है। मुख्य सचिव के मुताबिक विशेष दक्षता वाले कामों को करने के लिए समय रहते अगर अन्य कर्मियों को तैयार कर लिया जाता है तो पुनः नियुक्ति की नौबत न आती। ऐसे में आदेश दिया गया है कि पुनर्नियुक्ति वाले ऑफिसर 6 माह के अंदर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है, मोदी सरकार का इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा भरपूर फायदा। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण पेश किया है। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 2020 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियोयों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, महंगाई भत्ता को 21% बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते महंगाई भत्ता अब 4% एक्स्ट्रा मिलेगा और रोका गया महंगाई भत्ता भी सरकार एरियर सहित देगी। महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं जो कि सितंबर की सैलरी के साथ बढ़कर मिलने वाली है। इस बार बिना बोनस के रेल कर्मचारियों को मनाना पड़ेगी दीपावली, महंगाई भत्ते की तरह फ्रीज कर सकती है सरकार। जी हाँ, मंडल के 12,000 से ज़्यादा रेल कर्मचारियों को दीपावली का त्यौहार इस बार बिना बोनस के बनाना पड़ सकता है। मुख्य वजह बोनस में बंटने वाली बड़ी राशि है। पिछले साल रेलवे ने प्रत्येक कर्मचारी को 17,950 रुपये का बोनस दिया था। इसी हिसाब से देखें तो देश के 73 मंडलों के 12.27 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने के लिए रेलवे को 21 अरब से ज़्यादा रुपए चाहिए। कोविड-19 के मद्देनज़र 250 स्पेशल को छोड़कर तमाम नियमित यात्री ट्रेन 25 मार्च से ही बंद हैं। ऐसे में रेलवे सारी कमाई गुड्स ट्रेन से कर रहा है।
जो खर्च के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में महंगाई भत्ते की तरह सरकार दीपावली के बोनस को भी फ्रीज करने की तैयारी कर रहा है। हर साल रेलवे श्राद्ध में घोषणा करके नवरात्र में बोनस बांट देती थी। इस बार अधिक मास होने से नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। ऐसे में फिलहाल रेलवे के पास लगभग 1 माह का समय है। मंडल में 2 साल से बोनस पहले बढ़ रहा है। इस बार बोनस को लेकर निर्देश तक नहीं आया है। लेखा विभाग भी सुस्त है। 2019 में रेलवे ने दशहरे यानी 8 अक्टूबर के 15 दिन पहले ही 23 सितंबर को ही 22.20 करोड़ का तथा 2018 में दशहरा 19 अक्टूबर के 6 दिन पहले ही 13 अक्टूबर को 22.94 करोड़ का बोनस बांट दिया था। संक्रमण काल में सरकार और देश की हालत देखते हुए कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से बोनस को मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि सारा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में बोनस मांगना उचित समय नहीं है। कर्मचारी नेता के रूप में बोनस वितरण की मांग उठाई जा रही है। महंगाई भत्ता जनवरी में 4% बढ़ाया था, वह अब तक नहीं मिल पाया है। जुलाई की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने इसे जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को सरकार ने फ्रीज कर दिया है। उसके बाद ही पता चलेगा कर्मचारियों को ये क्या कैसे मिलेगा। इंदौर दाऊद नई रेल लाइन और महू सनावद खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। नीमच बड़ी सादड़ी नई रेल लाइन और रतलाम नीमच डबलिंग का बजट भी रोक दिया गया है। अब इन प्रोजेक्ट में 2021 में ही काम आगे बढ़ेगा। अधिकारियों को मिलने वाली बंगला प्यून की सुविधा जुलाई में खत्म कर दी गई। अगस्त में डाक मैसेंजर के पोस्ट खत्म कर दिए हैं। दोनों ही व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने से थी। अब तक विभागीय रूप से कोई सूचना नहीं आई है। बोनस का मामला वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार कदम उठाएंगे। बोनस मिलेगा या नहीं इसे लेकर संयम बना हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर बोनस बांटने को कहा है। 2019-20 का बोनस तो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं सैलरी से जुड़े अहम नियम। जी हां, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होने के बाद कर्मचारियों को वेतन की सुविधा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 के तहत मिलेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट और CCSRP नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22B1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि FR 22B1 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले कई रेफरेंसेस के बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई है कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की अलग सेवा या कैडर में नए पद पर भर्ती से नियुक्त होते हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। FR 22B1 के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उसी सरकारी कर्मचारी के वेतन को लेकर हैं जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशन पर नियुक्त हुआ है और उसके बाद उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन निकालेगा या सेवा या पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा के टाइम स्केल में या पद में तय किया जाएगा। इसे नियम 22 या नियम 22C को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस पर लॉकडाउन के दौरान सरकार ने की किसानों की मदद। PM किसान के तहत दिए 38,282 करोड़ रुपए। जी हां,
केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच पीएम किसान योजना के तहत 38,282 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत बाकी किस्तों की राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना के तहत देश भर में 14 करोड़ किसानों को 3 बराबर किस्तों में साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने लोकसभा को बताया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद मई और जून में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.67 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री दानवे राव साहब दादा राव ने सदन को यह जानकारी दी है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल उन परिवारों को दिया गया है जिनके पास केंद्र या राज्य का राशन कार्ड नहीं था। शुरू में यह योजना मई और जून के लिए थी, लेकिन बाद में इसे अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जोड़ने की राज्य सरकार की कोशिशें रंग लाई। पीएम किसान के तहत राज्य में करीब 30 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकी। सत्यापन होने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एलओसी पर गरजे लड़ाकू विमान, फाइटर जेट ने किया गश्त, चीन की हालत हुई खराब। जी हां, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पिछले कई महीनों से चीन के साथ स्थिति तनावपूर्ण है। इसी तनातनी के बीच कल यानी मंगलवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने एलएसी से एलओसी तक गश्त लगाई। कल यानी मंगलवार दोपहर को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरनकोट और बफलिया क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त करते हुए नजर आए। इन फाइटर प्लेन को कैमरे में भी कैद किया गया। उक्त क्षेत्र में कुछ देर तक आसमान में गश्त लगाने के बाद ये लड़ाकू विमान पीर पंजाल के पहाड़ों के उस पार कश्मीर की ओर लौट गए। बताया जा रहा है कि चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सतर्कता के लिए विमानों से गश्त किया जा रहा है। वहीं काफ़ी समय बाद आसमान में लड़ाकू विमान को देख लोगों में काफ़ी उत्सुकता का माहौल दिखाई दिया। गौरतलब है कि पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के वायुसेना के लड़ाकू जेट ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो कई दिन तक पुंछ जिले के आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुबह शाम गश्त लगाते थे और दुश्मन देश की चाल पर नज़र रखते थे। इसके बाद कल मंगलवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के आसमान में लड़ाकू विमानों ने गश्त लगाई। एलओसी के पास लड़ाकू विमानों को गश्त लगाता देख लोगों में काफ़ी उत्सुकता नजर आई। वायुसेना ने एलओसी पर यह गश्त सतर्कता के लिए लगाई और साथ ही दुश्मन को यह संदेश भी देने की कोशिश की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती ना करें। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।